87 लोग थे जिनके बाल गोल गोल जगह से गायब हो गए थे। उन्होंने सिर्फ प्याज का रस यानी अनियन जूस लगाया अपने सिर पर, कुछ हफ्तों में उनके बाल वापस आ गए। ये सच है, लेकिन एक ज़रूरी बात है जो कोई नहीं बताता। प्याज का रस सिर्फ उन लोगों पर काम किया जिनके बाल गोल गोल जगह से गायब हुए थे। अगर तुम्हारे बाल धीरे धीरे कम हो रहे हैं, अगर पीछे से या ऊपर से पतले हो रहे हैं, तो तुम्हारा हेयर फॉल अलग टाइप का है और उसके लिए सिर्फ प्याज का रस काफ़ी नहीं है। देखिए, हेयर फॉल 2 तरह का होता है और दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें काम करती है। हर बाल का अपना एक साइकिल होता है। कुछ साल तक बाल बढ़ते हैं, फिर कुछ महीने के लिए रुकते हैं और अपने आप झड़ जाते हैं और उसकी जगह नए बाल आते हैं। रोज़ थोड़े बहुत बाल झड़ना बिल्कुल नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब होती है जब बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लग जाए या जब नया बाल उसी स्पीड से ना आए। अब हम बात करते हैं उन 2 टाइप्स के हेयर फॉल की। तो पहला टाइप ये है कि जब बाल अचानक गोल गोल जगह से गायब हो जाते हैं। ये तब होता है जब बॉडी का अपना सिस्टम गलती से अपने ही बालों की जड़ों पर अटैक कर देता है। इसमें प्याज का रस जेन्युइनली मदद करता है, क्योंकि प्याज में ऐसी चीज़ें होती है जो सर में खून का बहाव बढ़ा देती है और जब खून ज़्यादा पहुंचता है बालों की जड़ें मजबूत होती है। दूसरा टाइप है जब बाल धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ये ज़्यादातर लोगों को होता है। इसकी वजह होती है बॉडी के अंदर एक चीज़ जो बालों की जड़ों को कमज़ोर करती है धीरे धीरे। प्याज का रस इस चीज़ को कम नहीं करता, इसलिए इस टाइप के लिए सिर्फ प्याज का रस काफ़ी नहीं है। अब समझते हैं कि हेयर फॉल की असली वजह क्या होती है। तो इसकी पहली वजह होती है खून में आयरन की कमी। जब आयरन कम होता है तो बालों की जड़ों तक ज़रूरी चीज़ें नहीं पहुँच पाती और बाल कमज़ोर होकर झड़ने लगते हैं। ये खास तौर पर लड़कियों में बहुत कॉमन है। दूसरी वजह होती है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी नए बाल बनाने में मदद करता है। जब ये कम होता है तो नए बाल उतनी तेज़ी से नहीं आते जितनी तेज़ी से पुराने झड़ते हैं। तीसरी वजह होती है बहुत ज़्यादा टेंशन लेना। जब टेंशन बहुत ज़्यादा होती है तो बॉडी एक साथ बहुत सारे बालों को झड़ने का सिग्नल दे देती है। इसीलिए किसी बड़ी टेंशन के 2 से 3 महीने बाद अचानक बहुत बाल झड़ने लगते हैं। चौथी वजह होती है खाने में प्रोटीन की कमी। हमारे बाल खुद प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अगर खाने में प्रोटीन कम है तो बॉडी पहले ज़रूरी कामों में प्रोटीन लगाती है, बालों के लिए सबसे आखिर में बचता है। पांचवी वजह होती है घर में किसी को पहले से हेयर फॉल की प्रॉब्लम होना। अगर माँ या पापा के बाल जल्दी पतले हुए थे तो बच्चों में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए हेयर फॉल को रोकने के लिए। तो पहली चीज़ ये है कि एक बार खून की जांच ज़रूर करवाओ। खून की जांच करवाने से आपको पता चल जाएगा कि आयरन कम है या नहीं, या विटामिन डी कम है या नहीं। अगर इन चीज़ों की कमी है तो हेयर फॉल ज़्यादा होता है। इनकी कमी पूरी करते ही बहुत लोगों का हेयर फॉल खुद कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप डॉक्टर के पास जाओ और उनसे पूछो कौन सी दवाई आपके लिए सही रहेगी। डॉक्टर आपका हेयर फॉल देख के सही दवाई बताएंगे। खुद से कोई भी दवाई मत लेना बिना डॉक्टर से पूछे। तीसरी चीज़ ये है कि आप खाने में प्रोटीन बढ़ाइए। अंडे, दाल, दही और पनीर रोज़ खाइए। चौथी चीज़ है टेंशन कम लो। ज़्यादा टेंशन से भी बाल झड़ते हैं। रोज़ थोड़ी देर रिलैक्स करो, चाहे घूमने जाओ या चैन से बैठो। पांचवी चीज़ है बालों को ज़्यादा मत खींचो। टाइट जूड़ा या टाइट चोटी ये बालों की जड़ों पर जोर डालते हैं। धीरे धीरे बाल कमज़ोर होते जाते हैं। छठी चीज़ है बालों में बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें मत लगाओ। हेयर ड्रायर या स्ट्रेटनर ये बालों को अंदर से कमज़ोर कर देते हैं। और अगर आपके बाल गोल गोल जगह से गायब हो रहे हैं तो प्याज का रस ट्राई करो। 2 प्याज को पीस लो, उसका रस निकाल लो और सर पर लगाओ। आधे घंटे के लिए रहने दो, फिर धो लो। ये हफ्ते में 2 से 3 बार करो। लेकिन अगर 2 से 3 महीने में भी फ़र्क ना दिखे तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपका हेयर फॉल कैसा है, गोल गोल जगह से हो रहा है या धीरे धीरे पतले हो रहे हैं। उसी के हिसाब से आप सही तरीका चुनना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन खाने की चीज़ों की जो रोज़ खाने से बाल मजबूत होते हैं। तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि वो वीडियो मिस ना हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपका हेयर फॉल कैसा है।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।